ने पूछा कि मैं कैसे बनाती हूँ अपनी चीज़ें। तो समझो 3 किलो पहली बात तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए बायो एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं बायो एंजाइम इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब से ये पता चला कि बायो एंजाइम इस्तेमाल करने से पानी के अंदर के केमिकल्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा डालोगे तो थोड़े कम होंगे, मैं तो बहुत सारा डाल देती हूँ। तो उम्मीद ये करते हुए कि इसके केमिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, क्योंकि आजकल पानी में बहुत तरह के केमिकल्स हैं, तो इसके हर चीज़ का एक अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहले बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं, इसके आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप अलग अलग बायो एंजाइम अलग अलग चीज़ों के लिए बना सकते हो। जैसे पूजा के फूल जो बच जाते हैं, उसका अगर आप बायो एंजाइम बनाओगे तो वो नहाने के लिए और शैम्पू बनाने में काम आ सकता है, फिनाइल बनाने में भी काम आ सकता है। तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, फिनाइल, कॉलिन स्प्रे की जगह स्प्रे बनाते हैं डस्टिंग के लिए और मिरर और ग्लास साफ करने के लिए, उसके लिए अलग अलग तरह के बायो एंजाइम। नींबू का बनाओगे तो नींबू की सुगंध आएगी, पाइनएप्पल के छिलकों का बनाओगे तो उसकी सुगंध आएगी। मैंने लिटरली पाइनएप्पल के छिलकों का एंजाइम बनाने के लिए 4 पाइनएप्पल खरीदे, सिर्फ उसके छिलके के लिए। ऑफ कोर्स फिर बाकी का जूस बना के पिया और खाया, लेकिन नींबू के छिलके मैंने नींबू का अचार या जिंजर बाग वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसमें मैंने नींबू का रस इस्तेमाल किया। मतलब वो लेमनेड होता है ना, तो गुड़ और नींबू का रस मैंने बॉटल में भरा और उसे धूप में रख दिया 2-3 महीने के लिए। वो बन गया मेरा लेमनेड। तो उसे पानी में डालो और नींबू शरबत तैयार। उसमें चीनी नहीं है और उसे उबालना नहीं पड़ा, और वो घर का नेचुरल लेमनेड। छिलकों का मैंने बायो एंजाइम बनाया। अब इसके अंदर आप नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, लेमन ग्रास, फूल, गुलाब की पंखड़ियाँ, पूजा के फूल, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। संतरे के छिलके, जिस चीज़ का बायो एंजाइम आप बनाओगे उसमें उस तरह की स्मेल आएगी, इसलिए प्याज लहसुन का मत बनाना। बाकी बहुत सारे जो भी किचन के छिलके हैं, मैंने नहाने के लिए स्पेशली पपीते के छिलके, खीरे के छिलके, काकड़ी, क्यूकम्बर और आलू तो मैं छिलती ही नहीं, लेकिन आप चाहो तो उसमें वो डाल सकते हो। इस केले के छिलके, इन 3 चीज़ों का, और नींबू वगैरह, टमाटर, इनका मैंने बायो एंजाइम बनाया, जो ताकि वो मैं नहाने के लिए और फेस धोने के लिए इस्तेमाल कर सकूं, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सो एक बार आपके बायो एंजाइम्स रेडी हो जाएं, उसके बाद आपको अलग अलग बायो एंजाइम अलग अलग चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर 1, बर्तन धोने के लिए मैंने क्या किया कि अमेज़ॉन पे रीठा का पाउडर मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको रीठा का पाउडर मिलता है, घर में उसे नहीं पीस सकते, वो बहुत मुश्किल होती है, तो मैंने उसको पीसा हुआ इस्तेमाल किया। उसके अंदर मैंने बायो एंजाइम नींबू का बनाया, नींबू का रस निचोड़ा और नींबू का जो छिलके जो थे उसका बायो एंजाइम मैश करके मिक्सर में बायो एंजाइम रेडी होने के बाद फिर उसे छान के वो मिलाया। वो हो गया आपका बर्तन धोने का साबुन। क्योंकि बर्तन धोने का जो साबुन बाजार में मिलता है, ग्रीन कलर का, नीले रंग का, ब्लू ग्रीन कलर का, ये सबके अंदर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। मतलब कि ये साबुन इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। यहाँ तक कि जो डिश वॉशिंग के अंदर भी हम पाउडर्स डालते हैं या केक्स डालते हैं, वो क्या होता है कि आप कितना भी पानी से धो लो, बर्तन के ऊपर उसका असर रह जाता है केमिकल्स का, और फिर आप उसको उसमें खाना खा रहे हो या बना रहे हो तो वो आपके अंदर जाता ही जाता है। तो अगर ये हम सोचें कि नहीं अरे वो तो बाई ने धोना है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नो, आपको फ़र्क पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी बाई उसको इस्तेमाल करने से मना कर देती है। उसके अंदर अगर आप राख, हवन की राख मिलाओगे तो और बेहतर।
उसके अंदर अगर आप इमली, नींबू की जगह अगर आप इमली को पानी में भिगो के निचोड़ के उसको मिलाओगे तो उससे तांबे पीतल के बर्तन भी बहुत अच्छे साफ होंगे। उसके अंदर अगर आपके दिए टूट गए, मिट्टी के बर्तन टूट गए या ईंटें हैं घर में पड़ी हुई, उसको बारीक पीस लो, किसी को पैसे देके पिसवा लो, और उसको अगर आप मिलाओगे आपको साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे बर्तन साफ होते हैं, स्टील के, कांच के नहीं, स्टील के, पीतल के, लोहे के बहुत अच्छे बर्तन साफ होते हैं। उसमें आपको साबुन भी डालने की जरूरत नहीं, रीठा भी डालने की जरूरत नहीं। राख और ईंट का पाउडर या मिट्टी लेकर, लाल मिट्टी, इसको इसके अंदर नींबू या इमली डाल के बहुत अच्छे बर्तन साफ होते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, अच्छा तो खैर अब बात करते हैं कपड़े धोने का साबुन। पहले मैंने ये गलती की कि कपड़े धोने का जो साबुन है उसके लिए मैंने पाउडर इस्तेमाल किया, उससे हो गई मशीन खराब। फिर मैंने क्या किया, मैंने रियलाइज किया कि मुझे इसे छानने की ज़रूरत है। तो मैंने वो रीठा पाउडर लेके उसे बॉईल करके, नींबू के छिलके विलके जो भी है उसमें डाल के, नीम के पत्ते जो भी डालना था डाल के उसे बॉईल किया और उसे छान लिया। अगर आप रीठा का पाउडर इस्तेमाल नहीं करते तो आप रीठा इस्तेमाल कर सकते हो। उसे बॉईल करने के बाद ठंडा होने दो, उसके बाद उसको मैश करके हाथों से उसके बीज निकाल लो। बीज निकालने के बाद आप उसे मिक्सर, हैंड मिक्सर लेके उसे प्यूरी करो और उसे छान लो। इसमें आप जो बायो एंजाइम, जो पानी आप उबालने के लिए लोगे वो थोड़ा लेना, उसके अंदर आप बायो एंजाइम पाइनएप्पल का, नींबू का, संतरे का, गुलाब का, चमेली का, नीम तुलसी का, जो चाहे डाल सकते हो, क्योंकि वो कपड़े धुलेंगे और उसमें से वैसी सुगंध आएगी। तो कपड़े धोने के साबुन को मैंने ऐसे बनाया। उसके बाद मैंने, जब मुझे टाइम नहीं था तो बाजार में एक बायो एंजाइम का मिल रहा था, मैंने वो फिलहाल के लिए खरीदा, लेकिन उसके बाद मैंने फिर बना लिया। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये सारी चीजें एक दिन में बन सकती हैं, एक साथ सारी चीजें एक दिन में बन सकती हैं। बस आपको एक दिन निकालने की जरूरत है, नहीं तो आप रोज आधा घंटा 1 घंटा निकाल के ये हफ्ते भर में सारी चीजें बना सकते हो। उसके बाद ये हो गया कपड़े धोने का साबुन। अब नहाने का साबुन। नहाने के साबुन में ये जो मैंने बाल धोए हैं ना, मैंने मालूम है क्या किया है, जो मैंने नहाने के लिए लिक्विड बनाया था, ठीक है, नहाने के लिए जो लिक्विड बनाया था वो मैंने रीठा पाउडर का बनाया। तो जो रीठा पाउडर का बनाने के लिए जो गूदा बच गया छानने के बाद, उसको मैंने रख लिया नहाने के लिए, और उसी को, उसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल भी डाला था, तो उसको मैंने बालों के ऊपर एक पैक की तरह लगाया, लेप लिया और उसके बाद उसे धो लिया। अगर उसमें रीठा कम होगा तो तेल नहीं निकलेगा। मुझे 2-3 बार धोना पड़ा, तब जाके मेरा तेल कुछ निकला है, क्योंकि मेरा तेल भी जो मैं बनाती हूँ वो भी तो माशाअल्लाह मतलब इतना गाढ़ा है कि वो भी 4 बार धो तो उतरता है। तो वो पाउडर नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो नहाने का मैंने कैसे बनाया, या तो आप पाउडर इस्तेमाल करो या तो रीठा इस्तेमाल करो, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा जेल निकाला घर का, उसके अंदर मैंने गुलाब की पंखड़ियाँ डाली, नींबू के छिलके, संतरे के छिलके, खीरा, पपीता, केला, जैसे कि मैंने बताया, इन सब चीज़ों का बायो एंजाइम बना लिया। बायो एंजाइम बनाने के बाद उसे प्यूरी कर लिया ताकि उसका पल्प निकल सके, और फिर उसे छान लिया। इसको या तो आप, अगर आप झाग चाहते हो तो आप रीठा का पानी थोड़ा सा, रीठा ज़्यादा पानी थोड़ा, उसको बॉईल करके बीज निकाल के मैश करके आप उसे मिक्स कर सकते हो बायो एंजाइम में। नहीं तो उसके अंदर मैंने एसेंशियल ऑयल्स भी डाले, मतलब रीठा डालना ही नहीं डालना आप देखो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर मैंने एसेंशियल ऑयल्स डाले, जैसे कि सुगंध के लिए, या जो भी लैवेंडर डाला, और कौन सा डाला मुझे याद नहीं, लैंग लैंग एंड रोजमेरी एंड वो क्या बोलते हैं, फ्रैंकिनसेंस, ठीक है, ये सब डाले।
हाय हाय जो सुगंध बनी, वो जो लिक्विड बनाना नहाने के लिए, उससे आप सर धो, आप बॉडी धो, आप जो मर्जी करो, आप फिनाइल में भी डाल सकते हो, लेकिन वो एलोवेरा है तो अपने पर्सनल यूज के लिए हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा हाँ, फिनाइल। तो ये लिक्विड बन गया, रीठे के छिलके और बीज फेंक दिए, ये नहाने का लिक्विड बन गया। अगर आपको उसे पेस्ट जैसा बनाना है कि लेप की तरह आप लगाओ, तो आप रीठे का पाउडर यूज कर सकते हो, फिर उसे छानने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब फिनाइल। फिनाइल के लिए मैंने क्या किया, लेमन ग्रास, नीम के पत्ते और नींबू के छिलके, इन सभी को मैंने उबाल लिया, खूब उबाला इतना सारा लेके, और उबाल के उसको मैंने छान लिया और फिनाइल बन गया। सिट्रोनेला ऑयल डाला उस फिनाइल के इसमें, मतलब जो मैश करके वो फिर छान के वो जो पानी था उसके अंदर मैंने सिट्रोनेला ऑयल डाला। सिट्रोनेला का प्लांट मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो मैंने ऑयल डाल दिया। उसके अंदर फ्रेग्रेंस के लिए आप जो एसेंशियल ऑयल चाहो डाल सकते हो। अब कॉलिन जो स्प्रे करते हैं ग्लास पहुंचने के लिए, यही जो फिनाइल का था, इसमें ऑयल नहीं डाला, इसी का आधा पार्ट मैंने लिया। आप चाहो तो उसमें नींबू तुलसी ना डालो, सिर्फ नींबू के छिलके ले लो, उसे बॉईल करके लेमन ग्रास, नींबू और जो भी ये फिनाइल का जो पानी था, इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर कैसे बनाया, यूट्यूब से वीडियो उठाया, देख के चावलों का बना लिया। चावल को भून के उसके अंदर उसका बायो एंजाइम बना के उसका व्हाइट विनेगर बनता है एक तरह से, तो वो आप ऑनलाइन देख लेना, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। व्हाइट विनेगर वो मैंने थोड़ा सा इसमें फिनाइल वाले पानी में डाला, ये बन गया आपका कॉलिन। ठीक है, अब व्हाइट विनेगर डिश वॉशर में भी इस्तेमाल होता है। व्हाइट विनेगर आप फिनाइल में भी डाल सकते हो, उससे जो आपकी एकदम रिफ्लेक्शन वाली कांच जैसी जो टाइलें हैं जो आजकल सब लोग यूज करते हैं, मेरे घर में नहीं है, तो वो साफ करने में भी काम आ सकता है। अब कॉलिन हो गया, विनेगर हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल। ऑयल के लिए नहीं, शैम्पू नहीं हुआ, शैम्पू मैं बताती हूँ, कंडीशनर भी मैं बताती हूँ। तो ऑयल के लिए मैंने क्या किया, 25 नारियल लिए गोले, उसको बारीक किया, उसको मिक्सर में पीसा, पानी कम डाला और उसका दूध निचोड़ के निकाला। उसके बाद उसे थोड़ा फ्रिज में रख दिया, तो ऊपर ऊपर उसका जो क्या कहते हैं मक्खन की तरह ना दूध जम गया। फिर उसे निकाल के उसे पतीले में जमा किया, उसको थोड़ा गरम किया। गरम करने के एक्चुअली मैंने बहुत सालों बाद ये किया था, लेकिन अगर आप उसे गरम करने के बजाय उसको ऊपर से निकाल के जमा कर लो पतीले में, 4 दिन धूप में रख दो, तो उसे गरम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली एक तरह से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो जाएगा। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें डाली, आंवला, शिकाकाई, मेथी, बादाम, फूल, नीम, तुलसी, याद भी नहीं है, बहुत सारी चीजें, 20-25 चीजें डाली, हर्ब्स डाले, भृंगराज, अश्वगंधा, ब्राह्मी, नीम, तुलसी, याद नहीं, ओके, तो रोजमेरी। अब इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा, मैंने इसमें क्या किया, महाभृंगराज ऑयल डाला, थोड़ा सा आंवले का तेल डाला, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड वाला। महाभृंगराज तो कोल्ड प्रेस नहीं मिलता, तो वो तो आई डेंट हैव अ चॉइस। थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया, साथ में मैंने डाला इसमें कैस्टर ऑयल और प्याज का बीज का तेल, मतलब कलौंजी का तेल, वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप सिर्फ कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल और कलौंजी का तेल भी मिक्स करके रोज लगाएंगे रात को, और सुबह बाल धो लेंगे तो आपके बाल दोबारा आने लगेंगे। तो उसके बाद तेल ये उबाल के उसके बाद उसे छान के, मतलब प्लास्टिक की थैली के अंदर होल्स करके ना उसे टांग दिया, तो वो 2-3 दिन तक टप 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 करके निचुड़ता रहा।
उसके बाद वो बाकी का जो था वो तो फेंक दिया, तेल को बॉटल में भर लिया। अब शैम्पू के लिए मैंने इस्तेमाल किया, कंडीशनर मुझे अभी तक बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो अपने लिए क्रीम बनाई थी वो मैं सोच रही हूँ बालों में यूज करूंगी एलोवेरा की। जब यूज करूंगी तब उसके बारे में बताऊंगी। अभी तक मैंने जो पैक यूज किया है वो एलोवेरा, उसके अंदर दुनिया भर के ऑयल्स डाले हुए हैं और उसको मैंने एज अ पैक यूज किया था, एक दो बार किया था, लेकिन वो तेल तेल हो जाता है बाल में, तो वो थोड़ा उसको वॉश करना पड़ता है। तो कंडीशनर के लिए आप चावल जब छानते हैं बनाने के बाद तो वो पानी इस्तेमाल कर सकते हो, चावल का पानी। कंडीशनर के लिए आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हो। एलोवेरा जेल के अंदर आप थोड़ा सा नारियल का दूध चाहो तो थोड़ा सा मिला सकते हो। ये हो गया कंडीशनर। तो उसके अंदर अगर आपको कोको बटर मिले, अभी तक मुझे मिला नहीं है और अभी तक मैंने वो ट्राई नहीं किया है, इसलिए यू कैन ट्राई योर ओन, आपके अपने रेसिपीज बना के। मैं तो अपने रेसिपीज जो भी मिला सब कुछ डाल दिया, ऐसे बनाती हूँ। तो अब आते हैं शैम्पू पे। शैम्पू मैंने रीठा, आंवला, शिकाकाई रात को भिगोया पानी में। इसमें अगर आप कम पानी लेके और बाद में इसमें बायो एंजाइम मिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अंदर मैंने नीम तुलसी भी डाली, उसको मैंने अगले दिन उबाल लिया। उबालने के बाद थोड़ा फ्रेश स्मेल के लिए आप चाहो तो लेमन ग्रास और नींबू भी डाल सकते हो। मुझे याद नहीं अब मैंने डाला था या नहीं। तो ये सब करके मैंने उसको बॉईल किया, उसको मैश किया, रीठा ऑफ कोर्स ज़्यादा, ताकि तेल वेल निकल जाए। उसके बाद उसे छान लिया। छानने के बाद बॉईल करके मैश करके छानने के बाद उसमें मैंने क्या किया था, साथ में रात को थोड़ी मेथी अलग भिगोई थी, अलसी अलग भिगोई थी और एलोवेरा जेल भी मैंने निकाला था। तो मेथी और अलसी को पीस लिया, उसको उसमें मिक्स किया। वो जो आंवला, शिकाकाई और रीठा का जो पानी था उसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल को मिक्स किया और मेथी अलसी पीसी हुई उसको मिक्स किया। मिक्स करके बस हो गया शैम्पू। हाँ यही किया था। उसके अंदर आप फूल वूल जो चाहे वो डाल सकते हो। तो फूल का बायो एंजाइम डाल सकते हो। तो ऑफ कोर्स बायो एंजाइम मैंने मिक्स किया, क्योंकि बायो एंजाइम एक अपने आप में एक बालों के लिए कंडीशनर होता है। सो ये हो गया शैम्पू। अब ये सारी चीज़ें, इसमें से आधी तो मैं पहले करती थी बचपन, मतलब जैसे बच्चे होने, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब करती थी, वो मेरा बचपन ही था। और बड़ी तो मैं अब जाके हो रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके बाद जो मैंने सीखी वो सब मैंने ऑनलाइन सीखी हैं। अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। क्रीम के लिए मैं ये करती हूँ कि एलोवेरा जेल मैंने मंगाया था बाज़ार से। एलोवेरा जेल के अंदर ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दुनिया भर के बादाम तेल, ये वो कैस्टर ऑयल वगैरह जो भी डालना था डाला। उसके अंदर फ्रेग्रेंस एसेंशियल ऑयल डाला और वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैंने एक काम और किया, कहते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो बॉडी पे मतलब आप क्रीम में, तेल में, पानी में डाल के भी लगा सकते हो, तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। मैंने अपनी क्रीम में मैंने एप्सम सॉल्ट डाला और एप्सम सॉल्ट ऑफ कोर्स आप चाहो तो विटामिन ई डाल सकते हो, जो चाहो डाल सकते हो। तो मैंने वो एप्सम सॉल्ट उसमें डाला और उसको मैं रात को पैरों पे, हाथों पे लगा के मस्त सोती हूँ, नींद अच्छी आती है। मैग्नीशियम की टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब तो मैं वो पूरी बॉडी पे लगाती हूँ, मतलब फेस पे भी जो है वो मैं वही लगाती हूँ। और धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था साबुन मैंने कैसे बनाया, तो पहले मैंने क्या किया था कि वो हीट एंड मोल्ड वाले मिल जाते हैं, वो यूज़ किए। सोपी ट्विस्ट के मैंने लिक्विड सोप, हैंड वॉश वगैरह के लिए रेडीमेड मिलते हैं, वो इस्तेमाल किए। फिर मैंने कहा इसमें केमिकल्स होंगे,
फिर मैंने ये रीठा का बनाना शुरू किया और वो इतना अच्छा बना, ओहो हो, उसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि उससे नहाओ ना, ऐसे मन करता है पूरा सर में डालो, पूरा नहा लो, और ताकि पूरा दिन बॉडी से ना वो सुगंध आती रहे। परफ्यूम डिओ की जरूरत नहीं है। सो this has been my journey of discovering for myself how to make products that are chemical free. आप चाहो तो कर लो। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और कोई चीज भी अगर आपको जाननी हो तो मुझे बता देना। लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है